अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कमरुज़्ज़मा खां और आप देख रहे हैं तबक़ाती कशमकश। बात करने से पहले गुजारिश ये है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो बराए करम इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको आज का ये प्रोग्राम और मौजू अच्छा लगे तो इसे दोस्तों के साथ शेयर भी करें और पसंदीदगी पे लाइक ज़रूर करें। आज का दिन बहुत ही मुश्किल है, और पिछले 24 घंटों से पाकिस्तान के अंदर एक खूनरेजी की कैफियत है। कल एक बहुत ही अलमनाक वाकया पेश आया सिंध में, जहां पर कुछ बेगुनाह किसानों को मार दिया गया, और मारने वाले कोई क्रिमिनल नहीं थे, डाकू नहीं थे, अगवा बराए तावान वाले भी नहीं थे, बल्कि वो वर्दियों में मलबूस सरकारी एहलकार थे जो किसी मुश्तबा को तलाश करते हुए वहां पे आए थे। अब वो मुश्तबा तो मिला या नहीं मिला, लेकिन उन्होंने 3 ऐसे लोग जिनका किसी क्राइम के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, उनको जिंदगी से महरूम कर दिया। उनमें 2 सगे भाई थे, अलाडीनो जलबानी के बेटे थे, और इसी तरह 5 लोग शदीद जख्मी हुए, जिनमें से कुछ की हालत बहुत ख़राब है। खुद अलाडीनो जलबानी भी इस वक्त हॉस्पिटल में है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो वो भी जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। उसके 2 जवान बच्चों को मार दिया गया। सवाल ये है कि जिस खुदकश बमबार को वो पकड़ने आए थे, तो इतना इंतहाई कदम उठाने के बाद जब उन्होंने मार धाड़ करके 3 लोगों को जान से मार दिया, 5 को जख्मी कर दिया, इतनी फायरिंग की, तो फिर वो खुदकश बमबार कहाँ पे गया? क्या उसको पकड़ लिया? वो लोग उसको पेश करेंगे मीडिया के सामने या किसी अदालत के सामने या कहीं भी अपने अफसरान के सामने? मेरा ख्याल ऐसी कोई अभी तक इंदिया नहीं मिला कि वहां से जहां उन्होंने ये कार्रवाई की है वहां पे कोई मुश्तबा उनको मिला हो। और जिन लोगों को वो इस तरह साबित कर रहे थे जैसे उन्होंने किसी जराइम पेशा या किसी खुदकश बमबार को पनाह दी हो, हालत उनकी ये थी कि वो अपने जख्मियों को और अपने प्यारों की लाशों को रिक्शाओं पे डाल के, फटे रिक्शे पे डाल के हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। और उनका मौकफ ये था कि हमारे घरों के अंदर खामखा से ना घुसें, हम पर्दादार लोग हैं, हमारी खवातीन पर्दा करती हैं, तो आप बराए करम ये ना करें। और इस बात पे तू तकरार हुई और फिर ये इंतहाई कदम उठाया गया। तो मैं समझता हूं कि ये एक मावराए कानून ये कदम था, जिसमें इंतहाई कीमती जानों को ज़ाया कर दिया गया। और सिर्फ कीमती जानें ज़ाया नहीं हुई, वो ख़ानदान ही नहीं उजड़ा, वो बाप ही सारी ज़िंदगी के लिए इतना बड़ा दुख उसके सीने में एक ज़ख्म के तौर पे भर दिया गया, जिसके 2 बेटे, जवान बेटों को मार दिया गया। पूरा गांव और पूरा ख़ानदान वो हमेशा के लिए एक सदमे में चला गया। लेकिन आम लोगों की निगाह में कानून नाफिज करने वाले अदारों के बारे में जो तासर, कोई अच्छा तासर बनाने की कोशिश की जाती है कुछ अरसे बाद, कुछ सालों के बाद, तो अगर ये कोई ऐसी कोशिश की जा रही है तो उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। लोगों के पास कोई ऐसी वजह नहीं उनको समझ आ रही कि उनके प्यारों को क्यों मार दिया जाए खाम खा से, जबकि उन्होंने कुछ भी ना किया हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला ना बनाया हो, कोई मुल्क की जो सालमियत है उसको उन्होंने नुकसान ना पहुंचाया हो, तो फिर उनके साथ ये सलूक वो फोर्सेस कर रही हैं जो उनके अपने ही मुल्क की हैं। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया था। इस पे अभी शोक की कैफियत थी, एहतजाज चल रहा था। तो फिर आज 2 वाकयात हो गए। उनमें से पहला बहुत बड़ा खौफनाक खूनी
सानेहा हुआ मस्तोंग में, जहाँ पे मुसलमानों का एक जो सेक्ट है, फिरका है, वो अपने अकायद के मुताबिक जश्न ईद मिलाद नबी को सेलिब्रेट कर रहे थे। जो पुरअमन थे, नहते थे, जिनमें बच्चे थे, बूढ़े थे, और उन्होंने कोई कसूर नहीं किया हुआ था। तो वहां पे बम का बड़ा धमाका हुआ। उसकी वजह से अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कोई 50 लोग कहा जा रहा है कि वो जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, और 70-80 लोग ऐसे हैं जो जख्मी हैं। और बम धमाके में जख्मी होने का मतलब ये होता है कि या तो वो फिर नहीं बचेगा, और अगर बच गया तो सारी जिंदगी के लिए उनमें से बेशतर माजूर हो जाएंगे। और वहां पे कहा यह जाता है कि एक धमाके के बाद दूसरा धमाका हुआ। अभी ये खबरें, एक मस्जिद में बम धमाका हुआ, और इतना शदीद बम धमाका था, जुमे की नमाज हो रही थी, यानी अभी खुतबा चल रहा था, थोड़ी देर बाद नमाज खड़ी होनी थी, तो 45-50 लोग थे वहां पे बैठे हुए। तो धमाके की शिद्दत से छत गिर गई और सारे लोग ही नीचे दब गए। अभी तक 5-7 लोगों की वहां से लाशें निकाली जा सकी थी, और अभी ये सिलसिला जारी है। तो अंदाजा ये है कि बड़ा नुकसान हुआ होगा, और भी खुदा न खास्ता और भी लोग वहां पे अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके होंगे, जिनके ऊपर पूरी छत गिरी, और खुद बम के भी अपने, ज़ाहिर है वो बम धमाका हुआ। तो ये दोनों वाकयात एक उसी सीरियल का हिस्सा हैं, जिस सीरियल का आगाज 78 में अफगानिस्तान में मुदाखलत से शुरू हुआ था, जब वहां पे सौर इनकलाब हुआ था, और पाकिस्तान को एक अड्डा बनाया गया था। गैर मुल्की साम्राज्य और सरमायादार कुव्वतें जो इस इनकलाब को सबोताज करना चाहती थी, क्योंकि सोशलिस्ट इनकलाब का मतलब एक ऐसे समाज की तश्कील होती है जिसमें लोगों को काम उतना करना पड़ता है जितनी उनके अंदर बसात हो, और फिर मिलता उनको इतना है जितनी उनकी ज़रूरत हो। तो ये बिल्कुल आगाज़ ही था, तो उस पर हमला कर दिया गया। पूरी दुनिया से अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और छोटे छोटे मुल्क, ये डेनमार्क और स्वीडन, ये सब शामिल थे, और अवामी जमहूरिया चीन शामिल था, हिंदुस्तान शामिल था, ईरान शामिल था, और पाकिस्तान तो बिल्कुल एक फ्रंट लाइन स्टेट था। तो इन्होंने वहां पे जंग शुरू की, और वहां उस सोशलिस्ट हुकूमत को हटाने के लिए उन पे, मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरने दिया जहां खून की होली ना खेली गई हो। और इस दौरान फिर यहाँ पे जो गुंडे इकट्ठे किए गए थे, असामा बिन लादेन और ये और बहुत सारे बदमाश और किलर्स थे, उनको मुसल्ला किया गया, और उनको पैसों की जरूरत थी। तो फिर उनको जहाँ पे डॉलर दिए गए, वहां पे हीरोइन बनाने का तरीका बताया गया, और उनको इतने बड़े वसी पैमाने पे असला दिया। और वो ऐसा जदीद असला था जिनमें स्टिंगर मिसाइल थे, जो कंधे पे रख के चलाने वाला त्यारा शिकन मिसाइल था। तो वो बाद में उन्होंने ईरान को भेज दिया, ईरान जिसकी अमेरिका से मुखातमत चल रही थी, और अमेरिका जिसने ये स्टिंगर मिसाइल फ्राहम किए थे। और फिर आपको याद होगा कि वो इतने बड़े पैमाने पे यहाँ से चोरी करके बेचे थे मुजाहिदीन ने, जो इस्लामी निज़ाम वहाँ लाना चाहते थे और यहाँ भी लाना चाहते थे। तो फिर जब जांच पड़ताल के लिए सीआईए की टीम पहुंची, तो फिर यहाँ पे वो जो कैंप में जहाँ पे असला खाना था, उसको यकायक आग लग गई, और फिर एक और बड़ी तबाही थी। खैर, ये जो जंग थी, इसने असला फिर पाकिस्तान के अंदर लेके आए, इसमें हीरोइन पाकिस्तान के अंदर आई, क्लैशनकोफ कल्चर हुआ। और चूंकि यहाँ पे मार्शल था ज़ियाउल हक का, तो यहाँ पे अवामी फोर्सेस को रोकने के लिए, पॉलिटिकल प्रोसेस को रोकने के लिए, या पार्टियों को जो अवाम की हमायत से पहले इक़्तिदार में थी, या उनकी साख थी अवाम में, उनको ज़ोफ पहुंचाने के लिए यहाँ पे फिरकावारियत को फ़रोग़ दिया, जिसमें शिया सुन्नी एक जंगो जदल यहाँ पे पैदा की गई, और बहुत सारी सपा बनाई गई, लश्कर बनाए गए, और इन लश्करों ने फिर तबाही मचा दी, और बहुत सारी प्रॉक्सीज शुरू हो गई। ईरान की और सऊदी अरब की प्रॉक्सी शुरू हो गई, और
बड़ी प्रॉक्सीज थी जिसका खमियाजा पाकिस्तान के लोगों को भुगतना पड़ा। जो कहा जाता है जदीद दौर में 70-80 हज़ार लोग, और उनमें बेशतर यानी 90-95 या 98% लोग आम लोग हैं, शहरी हैं, जिनको ऐसे ही बम धमाकों में मार दिया गया जैसे बम धमाके आज हुए हैं। तो ये वो ज़ियाउल हक का जो एक खौफनाक भूत आज भी पाकिस्तान के सर पे मंडला रहा है, और ये वो अफगान जहाद के सम्राट हैं जिसमें अफगानिस्तान के अंदर सोशलिज्म का रास्ता यानी तरक्की का रास्ता, सांझ का रास्ता, बराबरी का रास्ता, सरमायादारी के खात्मे और अवाम की हुक्मरानी का रास्ता रोकने की कोशिश की गई थी। और उसके बदले में फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान खुद आज एक ऐसा आतिश फशां बना हुआ है जहाँ पे रोज धमाके होते हैं और जिसमें बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सरमायादारी निज़ाम और इसके रखवाले इतने बेरहम हैं, इतने बेदर्द हैं कि ये नहीं सोचते कि इनकी पॉलिसियों के नताइज क्या निकलेंगे। बहुत बड़ा शोक का आलम है। ईद मिलाद नबी मना रहे थे लोग, उनको मार दिया गया। जुमे की नमाज पढ़ रहे थे, उनको मार दिया गया। और जैसे कल दिन 2 बजे सिंध में ये वाकया हुआ जिसमें 8 लोगों पे फायरिंग की गई, जिनमें 3 फौत हो गए और जो बाकी हैं हॉस्पिटल में पड़े। ये सारे उसी पॉलिसी का एक हिस्सा है। ये जो मुल्क के अंदर भी दहशत गर्दी हुई, अफरा तफरी हुई, असला आया, दहशत गर्दी के खिलाफ जंगें हुई, ये सारी अफगानिस्तान की पॉलिसी का बैक फायर था। और वो बात कल वाली कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। इस निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है जिसमें आम लोगों की जिंदगियों पे सौदे करके साम्राज्य खेल का, जंगों का हिस्सा बना जाता है अपने मफादात के लिए, डॉलर लेने के लिए, और अमेरिका में मुस्तकिल रहायश लेने के लिए, राहत लेने के लिए, और यहाँ के करोड़ों लोगों को इस दरिंदगी, इस कम आएगी, इस बेसरोसामानी का सामना करने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये निज़ाम अब इतना मकरूह, इतना बदबूदार हो चुका है कि इसको अब एक लम्हा भी गवारा नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे मेहनतकश तबके को, यहाँ पे सियासी कारकुनान को इस गंदे निज़ाम जो साम्राज्य पपट का एक किरदार है हमारा, तो इससे निजात दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। मैं फिर आपसे दरख्वास्त करूँगा कि मेरी इस गुफ्तगू में अगर कोई बात आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करें, और अगर कोई आपका तारीफ या तनकीद या कोई भी नुक्ता निगाह हो तो उसको लाजमी कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें, ताकि मुझे भी ये एहसास हो कि मैं आपसे जो गुफ्तगू करता हूँ इसका कहीं से रिस्पांस भी मिल रहा है। तो फिर अगले प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँगा। बहुत शुक्रिया।